बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारी दुआ है हमेशा आप भी जहाँ रहें खुश रहें, अपनी फैमिलियों के साथ अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। जो हमारे बहन भाई देश प्रदेश में हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ मुश्किलात आसान करे। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो माशाल्लाह जी, सुबह सुबह का टाइम है जी। सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो आज जी मैं जा रही हूँ जी लंबे सफ़र पे जी। तो टाइम है जी अभी तकरीबन 7 का। तो मेरे साथ मेरे बच्चे भी जा रहे हैं जी। तो काफ़ी दिनों से मैंने एक दफ़ा लोग में कहा था कि अबू जान ने मुझे बुलाया है तो कोई बातचीत करने के लिए, फिर जब बात होगी तब मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगी। तो बाकी जो है ना, आज 2 दिन हो गए हैं जी। अबू जान कह रहे हैं कि हमारे भाई जान का जो है ना हम रिश्ता लेके जा रहे हैं जी इस्लामाबाद। तो वहाँ पे हमने बात पक्की करने के लिए जा रहे हैं। तो अबू जान कह रहे थे कि हमने चलना है, लेकिन हमसे ना ये डिस्कस हो रही थी कि किसने जाना है। तो फिर आप ही कह रही थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, तो इसलिए जो है ना मैं नहीं जा सकती। तो फिर दूसरी आप ही को बोला, उसके भी बच्चे हैं माशाल्लाह, बेटे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं। तो फिर अचानक जो है ना मुझे कह दिया कि चलें, आप साथ चलें। अबू जान जा रहे हैं, बड़ी सिस्टर जा रही है, बड़ा भाई भी जा रहे हैं, मैं उनवा और अवैस भी साथ में जा रहे हैं। तो आप सब ने दुआ करनी है जी, अल्लाह पाक खैर खैरियत से ले जाए और खैर खैरियत से वापसी ले आए। तो बाकी जो है ना 1-2 दिन लग जाएंगे। तो जैसे वापसी आएंगे तो इंशाल्लाह अपने बहन भाइयों के साथ रूटीन शेयर करेंगे। मेरे जाने के बाद माँ जी आप ही व्लॉग बनाएंगे जी। तो आपने इसी तरह से मोहब्बत और प्यार देना है, नीचे प्यार से कमेंट भी करने हैं, तो हमारे लिए दुआ भी करनी है जी। तो उनवा ने तैयारी कर ली है। उनवा सलाम कर दो, बोलो हम जा रहे हैं। गाड़ी से उतरो, शाबाश, सलाम कर दो, सलाम कर दो। अस्सलाम वालेकुम सलाम। तो बच्चे जी हमें इतनी खुशी हो रही है जी। साफ ज़ाहिर है जब बहन भाइयों की बात आती है तो बहुत खुशी होती है। तो लोकल गाड़ी पे नहीं जा रहे। भाई कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन्होंने ना हमें गाड़ी रेंट पे करवा के दी है। तो अभी गाड़ी वाले भाई को भी कॉल किया है, वो 10-15 मिनट में पहुंच रहे हैं। तो मैंने जो है ना अपना बाकी सामान भाभी का जो लेके थोड़ा बहुत जा रहे हैं वो नहीं दिखा पाए, क्योंकि अभी जल्दी है, टाइम भी इतना नहीं है। तो फिर इंशाल्लाह क्योंकि पहले जब तैयारियां होती है ना बंदा जाने की, तो फिर मैं अपनी भी दिखा देती, बच्चों की भी। लेकिन बच्चों की मैंने कुछ नहीं लिया, वही है। तो अपने लिए भी एक शूज़ लिया है बस। तो बाकी जो है ना कोई हमारी इस तरह से ख़ास तैयारी नहीं है। तो बाकी आपको वैसे जी मम आपने मेरे लिए निकल आया था कहती है मैंने तो आपको उल्लू बनाया, मेरे लिए तो पहले कपड़े और जूता जो है ना मेरा पहले से आया हुआ था। इसकी अभी उनवा को नहीं साथ लेके जा रहे थे, मोहम्मद वैस और मैं जा रहे थे। तो जैसे इसने रात सुना है ना, तो रात को भी कह रही है मुझे छोड़ के ना जाओ, मुझे छोड़ के ना जाओ। अभी सुबह हुई है तो फिर ये उठ के रोने लग गई। तो दिलशाद साहब कहते हैं जी एक तो इतना लंबा सफ़र है, दूसरा ये पीछे रोएगी तो मैं इनको कैसे जो है ना वो करूँगा। आप ही भी कहती है ना जाएं, लेकिन आपको पता है जितना भी फैमिली में प्यार मिले माँ माँ होती है, तो इसलिए ये कहती है कि मैंने साथ ही आना है। तो अभी जी मोहम्मद वैस को भी देखते हैं। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। आप ही कह रही है जी नाश्ता जो है ना आप घर से करके जाएं। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो मेरे लिए अंडे बनाए हैं, चाय भी बनाई है, बच्चों के लिए जो है ना केक मंगवाया है हमने, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है जी। तो दूध इनका जो है वो मैं फिर साथ लेके जा रही हूँ जी। अच्छा तो आप खा लो खाना, मैं लेके आई हूँ। अच्छा तो अभी जी नाश्ता करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो अंडे बनाए हैं जी, सुबह सुबह अंडे और चने मिलते हैं। नाश्ता करना आपने कर लिया, चलो आ जाओ, आ जाओ तुम भी आ जाओ। तो तकरीबन 6-7 घंटों का सफ़र है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ चले रास्ते में भी इनको कुछ ला के दे दूँगी, लेकिन नाश्ता जो है ना वो घर से ही करके जा रहे हैं। आपको पता है इतनी महंगाई है। तो, अच्छा मैं उनवा को देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी गाड़ी आ गई है जी। बैग जो है ना अबू जान गाड़ी में रखवा के आए हैं, तो ये हम लेके जा रहे हैं साथ में जी मिठाई, तो इसको भी गाड़ी में रखते हैं जी। तो बाकी फ्रूट वगैरह जो है ना वो हमने रास्ते में ही लेना है, क्योंकि उसको रात लेके रखते ना फिर सही नहीं होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। सफ़र भी इतना लंबा है, तो इसलिए जो है ना वो अभी रास्ते में ही लेंगे। तो चलते हैं। चाय आप ही अभी लेके आइए, कहती है चाय पी के जाओ। सारे रेडी हैं अभी, मैंने कहा चले अभी आप ही ने इतनी जल्दी में नाश्ता भी करवाया है, साथ में चाय भी बनाई है, तो ये आप अबू जान रखवा दें तो मैं चाय पी लूँ। अच्छा अभी हमें जाने की इतनी खुशी हो रही है, ये वैसे कहता है ये मिठाई जो है ना मैंने सर पे लेके जानी है। चलो चलो उनका कहो हम जा रहे हैं अभी। अल्लाह हाफिज़ बोलो, दुआ करना हमारे लिए। अच्छा अभी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह जी आ गई है, तो अभी चलते हैं जी। सब ने दुआ करनी है जी, अल्लाह पाक खैर खैरियत से ले जाए और खैर खैरियत से वापसी आए। तो अभी सबको अलविदा बोलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़। आ जाओ चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी आज किचन में मैं बिल्कुल ही अकेली हूँ, क्योंकि आज जो साजिदा है ना वो चली गई जी इस्लामाबाद। तो मैंने तो काफ़ी उनको कहा कि उनवा को ना ले जाएं, तो उसने कहा नहीं आप ही ये फिर ना तंग करेगी, कहेगी कि अम्मी के पास जाना है, तो वो उनको भी साथ लेके चली गई है। तो अभी ना मेरा भी दिल नहीं लग रहा, क्योंकि उनवा जो है ना वो ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करती है, जहाँ बैठती हूँ वो मेरे साथ ही बैठती है। तो वो दोनों अवैस भी चले गए हैं, तो उनवा भी चली गई है। तो अब घर में शोर शराबा तो बिल्कुल नहीं है, तो उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है कि इसको नहीं जाना चाहिए था। मैंने अभी कॉल किया तो कहती है आप ही ये भी पूछ रही है मैंने ना बड़ी मम्मा के साथ रहना है, आप मुझे कहाँ लेके जा रही हो। तो अब पता नहीं रात कैसे गुजरेगी। मैंने कहा चलो अब चली गई है तो इंशाल्लाह रात को भी ये ऐसे रह जाएगी, एक रात की बात है। तो बाकी बात जो है बड़ी खुशी की बात है, वो ना अपने भाई का रिश्ता पक्का करने के लिए गए हैं जी। बड़ी आप ही गई है और छोटी भी गई है। तो अबू ने तो हमें कहा है कि आप भी साथ में चले, लेकिन ये बात है ना कि बच्चे हैं अब स्कूल जाते हैं, तो सुबह माँ जी जो है ना वो बुज़ुर्ग है, तो अभी उसके लिए ना परेशानी बन जाती। हम दोनों बहनें जाती ना, तो फिर सुबह सुबह सर्दी होती है, तो माँ जी उठ के उनको कैसे नाश्ता बना के देती, कैसे उज़ैफ़ा आयशा को तैयार करके स्कूल भेजती, तो फिर मसला बनता है। मैंने कहा जी कोई बात नहीं है, अगर वो भी हमारी बहन है वो जा रही है तो हमें यही खुशी की बात है कि आगे इंशाल्लाह बात पक्की हो जाए, तो हम घर में ही कोई कर लेंगे जी, छोटा मोटा फंक्शन कर लेंगे। तो आप ना बात ये है कि वहाँ सफ़र बहुत है, बहुत लंबा सफ़र है, फिर बच्चों के लिए मुश्किल बनती है, अभी घर में इनको कैसे अकेला छोड़ के जाएं। तो फिर अबू भी चले गए, बड़ी आप ही गई है, तो उनका घर भी अकेला है, तो उनके भी 2 बच्चे हैं, तो उनकी भी खाना उनके लिए भी बनाना है। तो मैंने कहा आप हो के आ जाएं, तो वो चले गए हैं वहाँ पे। तो अभी मैं अकेली बैठी हूँ जी किचन में, तो मैंने कहा चलो जी खाने की जो है तैयारी करते हैं जी, खाना बनाना शुरू करते हैं। तो रात को हमने ना साग बना के रखा था, तो वो अभी पड़ा है, तो उसको हमने सुबह नहीं है नाश्ते में नहीं बनाया, तो बच्चों ने कहा हमें अंडों के साथ नाश्ता करना है। तो अभी लिया है जी चिकन, तो मैंने कहा थोड़ा चिकन डालेंगे ना तो थोड़ी खुशबू भी मज़े की बन जाएगी, तो हमारा साग भी लजीज खाने का बनेगा। तो अभी चिकन लिया है, तो चिकन और साग जो है वो खाने में बनाते हैं।
तो फिर जो है ना अपना जो काम है वो भी शुरू करते हैं। तो अल्लाह पाक वो उनको सही सलामत वहाँ पे भेजे और सही सलामत घर में आ वापस भी आए। हमारे बच्चे जैसे हंसते मुस्कुराते गए, लेकिन उनकी रौनक जो है ना उनकी है। अनाया भी सुबह से रो रही है, कहती है उनवा गाड़ी पे चली गई है, उनवा पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने कहा वो दवाई लेने के लिए गई है तो वो अभी आ जाएगी। वो अभी भी उनवा रो रही है अनाया, तो कहती है मैं घर में अकेली हूँ, तो उसका भी दिल नहीं लग रहा। मैंने कहा एक रात की बात है, अल्लाह बेहतरी करेगा तो इंशाल्लाह वो कल आ ही जाएंगे। तो अभी जो है ना काम शुरू करते हैं अपना। माशाल्लाह सालन जो है वो हमारा तैयार हो गया है। तो अब रोटियों की बारी भी आ गई है, तो मैं कहती हूँ ऐसे नरम नरम इसको रहने देते हैं जी। तो अब ना इसमें सब धनिया लगा के ना तो अब इसको उतारते हैं नीचे। अभी आज चिकन डाला है, साग का मज़ा भी कुछ और है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। अच्छा जी, ये चूल्हा हमें बना के दिया है जी माँ जी ने, तो इसकी जो तारीफ़ है वो जितनी भी करे ना उतनी भी कम है। एक तो इसकी खूबी ये है, ये लकड़ी जो है बिल्कुल हल्की सी लगती है, इसमें सिर्फ 2 लकड़ी लगा देना तो सालन भी बन जाता है, तो साथ में रोटी भी बन जाती है। तो इसकी आग इतनी मज़े की जलती है, ना ही इसका धुआं होता है तो ना ही ये बुझती है। अभी मैं सुबह साजिदा से कह रही थी, मैंने कहा ये तो गैस से भी बेहतर है। तो अब मैंने बोला है कि अगर लकड़ी का पता करेंगे इसे लकड़ी मिलती है ना, तो अब गैस नहीं भराते वो, क्योंकि गैस भी हमारा अब ख़त्म हो गया है। तो इससे ना बंदा सर्दी होती है तो साथ में बैठता है तो थोड़ी सी वो आ जाती है, इसमें ज़्यादा सर्दी नहीं लगती। तो ये जब आग ख़त्म हो जाए तो काम हमारा ख़त्म हो जाता है, तो इसको अंदर भी लेके जा सकते हैं। तो अब मैंने कहा है कि लकड़ी का पता करो, अब गैस की छुट्टी, इस चूल्हे पे ही हमने खाना बनाना है। तो इंशाल्लाह ये किचन में भी यही रखेंगे। अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी, रोटियां बनाते हैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह मेरी बेटी कहाँ से आ गई? किसके साथ आई हो? कहाँ गई थी? अब्बू के पास गई थी। उनवा बाजी किधर है? आज अकेली बैठी हो ना?
अच्छा जी, साग है तो मैं कहती हूँ ना, रोटियों के भी थोड़ा थोड़ा घी लगा देते हैं। ज़ैफ़ा वो जग भी ले आओ, पानी भर के रखो। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना हमने बना ही लिया है। सब बच्चों ने भी खा लिया है, बड़ों ने भी खा लिया है। तो सर्दी है तो सब खा के चले गए हैं। तो सिर्फ मैं यहाँ बैठ, आप खा लो, खा लो, आप खा लो। सिर्फ मैं और नाया यहाँ पे हैं। तो मोहम्मद अवैस और उनवा तो है नहीं, वो दूध पीते, उनका हिस्सा जो दूध का था वो अभी पड़ा है। तो सिर्फ नाया शाम को ना सिर्फ आधा लीटर ही लेती है, क्योंकि ये रात को जैसे बच्चे उठ के दूध पीते हैं, नाया जो है इसकी आदत ऐसी है नहीं। जो अभी मैं इसको गर्म करके दूध दे दूँगी ना तो फिर ये सुबह ही उठेगी। तो इसके लिए मैंने इसके लिए थोड़ा सा दूध उबालने के लिए रख दिया है। अभी इसके लिए दूध उबाल के तो इसको सुलाती हूँ। तो ये अपने बहन भाइयों से भी इजाज़त चाहते हैं। बैठिए जी दूध के इंतज़ार में। तो मैंने कहा चलो अभी दूध उबाल के तो अपनी बेटी को दूध भी दे के सुलाती हूँ। तो अभी अपने बहन भाइयों से भी इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक ऐसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।